अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हुए हमले पर भड़के कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा, मेरे प्रिय मित्र कल्याण बैनर्जी पर पथराव किया गया। Which is 50 kilometer distance from Chonditola police station. There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. कल्याण बैनर्जी से मिलने पहुंची ममता बैनर्जी। केया घोष का बड़ा बयान, कहा टीएमसी में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा नौटंकी करेगा। देखिए, अब तो बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि नौटंकी किसने ज्यादा करी, अभिषेक बैनर्जी या कल्याण बैनर्जी। एक को तो अंडे से वो घायल हो गए और एक को तो चोट चोट स्लोगन सुनते ही वो घायल हो गए। पश्चिम बंगाल में चुनावों में जिस तरीके से टीएमसी को करारी शिकस्त मिली है, उसके बाद जनता का गुस्सा टीएमसी के खिलाफ फूट पड़ा है। आपको बता दें कि 30 मई को जहां अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ जनता ने अंडे और पत्थर बरसाए, तो वहीं दूसरी ओर अब तस्वीर कल्याण बैनर्जी की सामने आई, जहां पर कल्याण बैनर्जी के खिलाफ पहले तो जनता ने चोर चोर के नारे लगाए और उसके बाद उनके ऊपर बॉल और पत्थर से अटैक किया। लेकिन इन सब के बीच में अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और इसी के साथ ही राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो वहीं दूसरी ओर घायल कल्याण बैनर्जी से मुलाकात करने के लिए टीएमसी के अध्यक्ष ममता बैनर्जी उनके आवास पर पहुंची। कुल मिलाकर के जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर जनता ने जो हमला किया है, इसको लेकर के राजनीति गर्मा चुकी है। आपको बता दें सीधे तौर पर कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कैसे उनके प्रिय मित्र पर अटैक किया गया, फिर चाहे वो अभिषेक बैनर्जी हो या फिर कल्याण बैनर्जी हो। अभी पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने तो ये तक कह दिया कि क्या टीएमसी के शासनकाल में बीजेपी के किसी नेता पर अटैक हुआ है। लेकिन बीजेपी नेताओं पर जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों की ओर से अटैक किए गए हैं, हमले किए गए हैं, इसकी एक लंबी लिस्ट है, जिसको लेकर के अब खुद कपिल सिब्बल घिर गए हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा से लेकर के खगेन मुर्मू और इसी के साथ ही अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी ऐसे तमाम बीजेपी के नेता रहे जिन पर टीएमसी के शासनकाल के दौरान काफी ज्यादा अटैक किए गए। खगेन मुर्मू का तो बकायदा सर लहूलुहान कर दिया गया था। इतना ही नहीं, साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए, जहां पर टीएमसी एक बार फिर से सत्ता पे वापसी करती है, उसके बाद कई सारे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर मौत के घाट उतारा गया था। तो ये तमाम लंबी लिस्ट है, लेकिन यहां पर कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि टीएमसी के शासनकाल के दौरान ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ जो अब अभिषेक बैनर्जी या फिर कल्याण बैनर्जी के साथ हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ये अटैक्स हुए हैं और अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी की जो तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, इसको लेकर के बीजेपी की नेत्री केया घोष ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी में अभी तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा नौटंकी करेगा, अभिषेक बैनर्जी या कल्याण बैनर्जी। एक अंडे लगने से घायल हो गए और एक चोर चोर का नारा सुनते ही जमीन पर गिर पड़े। उन्हें ऑस्कर या फिल्म फेयर अवार्ड देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ बीजेपी की नेता केया घोष ने कहा। देखिए, अब तो बहुत बड़ा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि नौटंकी किसने ज्यादा करी, अभिषेक बैनर्जी या कल्याण बैनर्जी। एक को तो अंडे से वो घायल हो गए और एक को तो चोट चोट स्लोगन सुनते ही वो घायल हो गए और ऐसे गिरे कि आंखों में सनग्लास और कान में फोन। मतलब उनको मेरे ख्याल से ऑस्कर नहीं तो एटलीस्ट फिल्म फेयर का जो ये है प्राइज देना ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी पर जो कल अटैक हुआ था, उस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में आकाश गायन, काजल दास, देवाशीष दत्ता, निर्मल्या सेन गुप्ता और तपन माइती समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके जो कनेक्शंस हैं वो टीएमसी के विधायक से जुड़े सामने आ रहे हैं। अब इसको लेकर के टीएमसी खुद घिर चुकी है, क्योंकि वो इस घटनाक्रम को लेकर के बीजेपी पर आरोप लगा रही थी। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोला, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जो हिंसा का दृश्य हम
पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, जब से भाजपा सरकार वहां बनी है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार या उनके जो सहयोगी लोग हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि अब हिंसा का दौर होना चाहिए और जहां जहां भी टीएमसी के लीडर जाएं तो सोच समझ के साथ तय करके उन पे पथराव भी करो और उनको इस तरह से डराओ कि वो राजनीति छोड़ के चले जाएं। आपको मालूम है कि जब चुनाव हुए थे तुरंत उसके बाद अगले दिन ही या उसी दिन ही घर जलाए गए थे, दफ्तर जलाए गए थे, टीएमसी के सपोर्टर्स को मारा गया था। और ये हम दृश्य सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। वो निश्चित है कि भाई सीईसी भी देख रहा है, चुनाव आयोग भी ये देख रहा है और निश्चित है कि ये बात लोकसभा के स्पीकर को भी मालूम है, ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी मालूम है। जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी पे पथराव किया गया, ये तो गनीमत है कि उनके सपोर्टर ने उनको हेलमेट पहना दिया और अगर कहीं हेलमेट नहीं पहनाया होता तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और फिर जब उनको अस्पताल ले गए तो अस्पताल दाखिल नहीं करता था, तीसरे अस्पताल में कहीं जाकर दाखिल हुए, आईसीयू में दाखिल हुए। और ये भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है और यही विकसित भारत का एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में एक पार्टी ही सत्ता में आएगी और एक पार्टी ही तय करेगी कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना। आने वाले वर्षों का यही दृश्य है। हिंदुस्तान की जनता ये जान ले, सोच ले कि ऐसी सरकारें आपको चाहिए। और जब अभिषेक बैनर्जी जैसा नेता जो लोकसभा का मेंबर है और ओम बिरला जी वहां स्पीकर हैं, और ये एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज मोशन हो सकता है, और ओम बिरला जी भी नहीं बोले और इस देश के होम मिनिस्टर साहब भी नहीं बोले, अमित शाह साहब भी नहीं बोले, इसकी निंदा नहीं की, किसी भाजपा के नेता ने निंदा नहीं की, बड़े नेता ने। और शुभेंदु साहब खुद, उनको जाना चाहिए था। और जिस शख्स ने पत्थर फेंका, जिसको हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई। और इसके पीछे जो षड्यंत्र है, जो कंस्पिरेसी है, कोई जांच हुई। और जो लोकल पुलिस थी वहां देख रही थी और मुझे किसी ने बताया कि वीडियो भी बना रहे थे, साथ साथ में वहां लोग अंडे भी लेकर आ रहे थे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंडे आदमी खरीदे दिन में और वहां मतलब कि जाते जाते अंडे फेंकने लगे। ऑब्वियसली ये पहले से ही तय है कि ये लोग आएंगे और हम इन पे पथराव करेंगे। यही बात कल्याण बैनर्जी साहब से हुई। मैंने उनको फोन किया, दोपहर में फोन किया, बोले कि मैं जा रहा था ये बताने के लिए, एक पिटीशन देने के लिए, और ऐसे ऐसे और वो लगभग 70 साल के इंसान हैं और पीछे से गया, मुझे पत्थर मारा और मेरे सर के पीछे से लगा और गिर गए। फिर अस्पताल गए, अस्पताल में फिर डिस्चार्ज होकर घर आए। ये मेंबर ऑफ लोकसभा है। तो पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? यही भाजपा के लोग आरोप लगाते थे ना, इतनी बड़े नेता के ऊपर कोई पथराव हुआ पिछले 15 सालों में? इस तरह की चोट किसी को लगी? ये शर्म की बात ही नहीं है। ये लोकतंत्र पे एक हिंसा, लोकतंत्र की हिंसा कैसे वाक्य हूं। मैं नहीं समझता कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोग सेफ हैं।
और मैं ये भी ऐसा मुझे लगता है, अनुमान कर सकता हूं मैं, कि जो पुलिस को ये कहा गया है कि भाई आप चुप रहो, हिंसा देखते रहो, आपको इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं, और इसीलिए इनकी जो सिक्योरिटी थी वो भी उठाई गई, वो भी वापस ले ली गई। दोनों की सिक्योरिटी, अभिषेक बैनर्जी की और कल्याण बैनर्जी की सिक्योरिटी वापस ले ली। कंस्पिरेसी के साथ तय किया कि जैसे जैसे मौका मिलेगा इनके ऊपर पथराव करो, और कहीं और 70 साल का आदमी अगर गिर भी जाए सर के बाहर गिरे तो क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। दिस इज शॉकिंग, इट इज नॉट जस्ट शॉकिंग, इट इज एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर विदेश में इलेक्शन का मतलब क्या है। और इसी भाव के साथ विरोधी के खिलाफ आप इस तरह से पथराव करोगे तो फिर लोग समझेंगे क्या फायदा। इन्हीं लीडर के परिवार के लोग कहेंगे कि भाई क्या क्या जरूरत है। आम वर्कर का परिवार कहेगा कि क्या जरूरत है तुम्हें इलेक्शन लड़ने की और साथ देने की, कि अगर यही होने वाला है तुम्हारे साथ, हमारा भविष्य क्या होगा। यही जब हमारा संविधान बना था, इसी सोच के साथ हमें स्वतंत्रता मिली थी कि इलेक्शन के दौरान ये होगा और इलेक्शन के बाद ये होगा। ये इसको कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब कोई बात कर रहा है कि भैया 356 लगाना चाहिए, गवर्नर साहब ने कुछ कहा, वहां किसी ने कुछ नहीं कहा। शर्मनाक बात। और मैं इन लोगों के ऊपर इशारा कर रहा हूं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको मालूम है कि ये हो रहा है। उनको ये सोचना चाहिए कि इसका परिणाम बड़ा बुरा हो सकता है। अगर हाथ में हिंसा लोगे तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। I was shocked yesterday when I saw on the social media the manner in which Abhishek Banerjee was attacked. Now obviously it was a premeditated attack, because I saw a person throwing a stone, a brick, I don't know what it was, at his head, and luckily he was wearing a helmet. He was made to wear a helmet, and had he not been wearing a helmet, it would have been a fatal injury. And you know the consequences of an injury on the head. What can happen? And unfortunately, and I think purposely, they withdrew the security of Abhishek Banerjee, who was a member of the Lok Sabha. Withdrew his security, knew where he was going. People were gathered there. Goons, obviously. They were certainly not citizens. These are the people who should lose their right to vote. These are the kind of people who should lose their right to vote. And the Chief Election Commissioner has made no statement. Shameful. These central forces are still around, and I remember Amit Shah publicly stating कि आप फिक्र ना करो, हमारी सेंट्रल की फोर्सेज यहाँ रहेंगी कई हफ्ते. That the central forces will be there for a long, long time. Don't worry about it. So you had the central forces there, you had the local police there, you had BJP goons gathered there. They threw stones at Abhishek Banerjee. He was saved because of the helmet. The policemen looked away, didn't interfere in the process at all. And I believe some of them were even taking a video of the event. I mean, a privilege motion should be moved against these people, because Abhishek Banerjee is a member of the Lok Sabha, and they should be brought to book. Have any of those persons been arrested? Has the conspiracy behind this event been investigated? Is being investigated? Has the Chief Minister made a statement that he condemns this? Has he made a statement that those who perpetrated this violence will be brought to book? Has the Home Minister said anything?
Has Mr. Birla said anything? Is this the way our democracy is going to function? Is this the way that after an electoral victory, you want to decimate the opposition through violent means? Is that the mindset of a political party that is in power? Is this the future of India? Is this the Viksit Bharat we are talking about? And my friend Kalyan Banerjee, what happened to him? Again, his security was taken away. I spoke to him this afternoon. He had just come back home from the hospital. And he said he was going there to lodge a complaint for this post-poll violence. And suddenly, somebody threw a stone and hit the back of his head. He fell down on the road. And supposing he had fallen down and hit his head on the road, what would have happened? Anybody who hits the head obviously intends to murder the person. So is there a charge of attempt to murder against both? Has Om Birla ji spoken? Has the Home Minister spoken? Has the Chief Minister spoken? I mean, immediately after the election, we saw people burning the offices of the TMC, attacking supporters of the TMC. Is this the way that this democracy is to function? And all because you want to decimate and bring fear into the minds of the opposition. I mean, who would want to fight elections if this is the consequence? In every family, the family is concerned about those who support a particular party, and if they are going to be attacked like this after the election, why would anybody support any party at all? Why should there be elections at all? This is the great CEC who wants, he said, I want a free and fair elections. I asked the CEC, is this free or is it fair? Or do you say now that the elections are over, it's not under my control? So whose control is it under? So Endu Adhikari is the Chief Minister. The Home Ministers, whose central forces are still there. The local police is under you. What were they doing? And what have you done so far? Except tell the hospital where Abhishek Banerjee was wanting to be admitted to say don't admit him. That's what I'm told. That's what he said. It's shameful, absolutely shameful. I'm ashamed that I'm living in a country where this is what happens. Where the political party in power will use any means to destroy whatever foundations of democracy our great leaders laid down when this republic came into being. Thank you. फिलहाल जिस तरीके से कल्याण बैनर्जी हों या फिर अभिषेक बैनर्जी हों, उनके खिलाफ जनता का गुस्सा जिस तरीके से फूटा है, इसको लेकर के सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि 15 सालों तक जिस तरीके से टीएमसी का शासनकाल रहा है पश्चिम बंगाल में, अब जब वो जनता के सामने जा रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं, तो जनता भी इसका जवाब दे रही है। जहां पर अग्निमित्रा पॉल का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि 15 सालों से जो बर्बरता की है, जो अहंकार है टीएमसी का, उसके बदले में अभिषेक बैनर्जी को जूते और अंडे पड़े हैं। तो वहीं दूसरी ओर यहां पर बीजेपी के जो नेता हैं केया घोष, उनका यह कहना है कि टीएमसी में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि आखिर कौन कितना ज्यादा नौटंकी कर सकता है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी के घटनाक्रम को लेकर के कहा है कि वो ड्रामा कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।